लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स के बारे में बात करी। अब हम उस टॉपिक को आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले मींस जो हमने फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं उन्हें किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें, कन्वर्ट कर लें। तो किस तरीके से हम फॉर्मूलों को यूज कर रहे हैं, कौन से फॉर्मूलों से हम नए फॉर्मूले डेवलप कर रहे हैं, जरा उसे ध्यान दें। तो लास्ट वीडियो में हमने जब कंपाउंड एंगल्स के बारे में बात करी तो कंपाउंड एंगल्स में हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। एंड सेकंड फॉर्मूला था साइन के टर्म्स में साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कह दूं तो आपके पास अब दो इक्वेशन आ गए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बन सकता है आपसे यहां से। तो देखिए एक बार हमने इन दोनों को फॉर्मूलों को क्या किया, आपस में ऐड कर दिया। जब ऐड कर रहे हैं तो एलएचएस में हमारे पास हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, दोनों आपस में ऐड कर दिए। अब यहां देखें साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास टू साइन ए कॉस बी। एंड ये दोनों वैल्यू सेम है, फिर से एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो एक हमारे पास फॉर्मूला डेवलप हो गया, आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो ये बन सकता है मेरे पास टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट कह सकते हैं इसको। इसी तरीके से ये जो दो इक्वेशन थी आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को लास्ट टाइम हमने ऐड किया। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखें क्या होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू गिवन है हमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पिछली बार हमने ऐड किया था, इस बार हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, नीचे वाली जो इक्वेशंस दे रखी है उस इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव दे रखा तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो गया। तो अब आपके पास दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब यहां पर साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी दोनों सेम है, लेकिन अब ऊपर वाली वैल्यू जो पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहां ये दोनों सेम हो गए, दोनों पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा आपके पास टू कॉस ए साइन बी। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, तो इसको रियल से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से साइन के जब हम दोनों फॉर्मूले ऐड किए तो दो फॉर्मूले डेवलप हुए, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो दो फॉर्मूले डेवलप हो रहे हैं। इसी तरीके से दोनों कॉस के फॉर्मूलों को यूज करें, हम एक बार ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें तो दो नए फॉर्मूले डेवलप होंगे। कौन कौन से, किस तरीके से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब यहां पर। तो साइन के फॉर्मूले हमारे पास बन के आते हैं टू साइन ए कॉस बी एंड टू कॉस ए साइन बी। पहला फॉर्मूला बना था हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी एंड सेकेंड फॉर्मूला बना हमारे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से हम जब कॉस के फॉर्मूला को यूज करेंगे और एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्मूले आपके पास होंगे। पहला फॉर्मूला बन के आएगा उससे टू कॉस ए कॉस बी और यहां आ जाएगा आपके पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और फोर्थ फॉर्मूले में टू साइन ए कॉस साइन बी, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहां इन सारे फॉर्मूलों में देखें तो यहां प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है। लेकिन यहां जब साइन साइन के कंडीशन आएंगी तो पहले अपना नेगेटिव आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, बस ये ध्यान रखना है हमें। तो ये साइन से और ये दोनों कॉस से डेवलप हो रहे हैं हमारे। ठीक है। अब किस तरीके से याद कर सकते हो, अगर आपके पास दोनों एंगल्स डिफरेंट है यानी दोनों रेशियोज डिफरेंट दे रखे हैं, साइन कॉस कॉस साइन दोनों डिफरेंट दे रखे हैं तो ध्यान रखिएगा यहां पर दोनों में साइन आएगा। जब कब, जब ये दोनों रेशियो डिफरेंट होंगे दोनों में साइन साइन आएगा। लेकिन अगर दोनों रेशियो सेम है यानी यहां कॉस कॉस दोनों सेम और साइन साइन दोनों सेम तो इस कंडीशन में यहां पर कॉस और कॉस ही रहेगा।
बस साइन वाले कंडीशन का ध्यान रखना है कि अगर दोनों में साइन दे रखा है तो पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे डेवलप हो गया है। अब इन फॉर्मूला को किस तरीके से यूज कर सकते हैं उस कंडीशंस को देखें। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है इवैल्यूएट 2 sin 75 cos 15। अब यहाँ पे इस वैल्यूज को हमें इवैल्यूएट करना है। अब वैल्यूज को इवैल्यूएट करना है हमें 2 sin 75 cos 15 को। तो sin 75 cos 15, ये sin 75 cos 15 हमने कंपाउंड एंगल्स में भी निकालना सीखा था, तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर मैं पहले करता हूं तो देखा उस तरीके को भी 2 sin 75 cos 15 गिवन है हमें, तो 2 sin 75 को हम 45 प्लस 30 पुट कर सकते थे इनटू cos 15 को हम cos 45 माइनस 30 पुट कर सकते हैं। अब यहां पे आपके पास हुआ sin a प्लस b और यहां हो रहा है cos a माइनस b। दोनों फॉर्मूले आप जानते हैं, वैल्यूज पुट करें यहां पर 2 sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b इनटू यहां बनना है हमारे पास cos a माइनस b का, तो cos a माइनस b का यूज किया फॉर्मूला हमने, तो ये हुआ cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आप जानते हैं तो वैल्यूज को पुट किया 2 sin 45 1 upon root 2 cos 30 root 3 by 2 प्लस cos 45 1 upon root 2 into sin 30 1 upon 2 into cos 45 1 upon root 2 into some cos 30 root 3 by 2 plus sin 45 1 upon root 2 and sin 30 1 upon 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करी 2, ये हुआ आपके पास रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू इन दोनों को किया तो ये हुआ रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। अब दोनों वैल्यू सेम हो रही है तो इनको हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। 2 ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का आइडेंटिटी खोल लीजिए, पहले आंसर ले लीजिए, उसके बाद अपन ओपन कर लें। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चलिए डायरेक्ट कर दें इसको। तो 2 यहां पे क्या हुआ, ए प्लस बी का स्क्वायर बोल दिया आपने, तो यहां पे ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी ए इंटू बी रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है बेटा, अब सॉल्व और आगे करें हम इसको। 2 ये स्क्वायर हुआ आपके पास 3 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस ये कैंसिल हो सकता है लेकिन कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 8। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लेंगे सेम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 8 और ऊपर से 2 और कॉमन ले लीजिए, 2 से ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, 2 और कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये बचेगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4, ये 2 टाइम्स कैंसिल यानी 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ गया। ये यूज किया हमने लास्ट वाले फॉर्मूला को, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूला को। अब यहां पर अभी जो फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म की है उनसे देखें तो यहां कंडीशन बन रही है sin 75 cos 15। अगर 75 को मैं a कह दूं और cos इसको 15 को b कह दूं तो क्या बनना है आपका 2 sin a cos b। तो फर्स्ट फॉर्मूला ही हो रहा है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या था, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहां हो गया आपके पास sin a प्लस b यानी sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b यानी sin 75 माइनस 15। फॉर्मूला यूज किया, दोनों को ऐड किया आपने, sin 90 प्लस यहां ये हो गया आपके पास sin 60 और sin 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 है प्लस sin 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 और 1 अपॉन 1 एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम ही आ रहे हैं। अब वो हमें देखना है कि हम किस तरीके से उसे इजी कर सकते हैं, कंपाउंड एंगल्स का यूज करें या हम डायरेक्ट फॉर्मूले जो ट्रांसफॉर्म किए उनसे यूज करें। अगर इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा और देखो, अगर यहां तो हमें एंगल जो गिवन है वो वैल्यूज गिवन है, कोई 75 15 और भी वैल्यूज रखी है। अब हो सकता है ये दे रखा हो कंडीशन 2 cos 7 थीटा cos 5 थीटा। अब इस कंडीशन में देखें यहां जो एंगल गिवन है वो थीटा की फॉर्म में दे रखे हैं। अब थीटा की फॉर्म को हम इस फॉर्म से तो कन्वर्ट कर नहीं सकते। ठीक है, तो क्या किया आपने यहां फॉर्मूला यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन वाले, 2 cos 7 थीटा a
और 5 थीटा आपके पास बी, तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b थर्ड फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, 2 cos a cos b दे रखा, दोनों सेम है, तो cos आएंगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो क्या हुआ आपके पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। तो ये हो गया cos 12 थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। अब थोड़े और क्वेश्चंस को बढ़ाएं, तो अब जैसे ये प्रूफ का क्वेश्चन दे रखा है, प्रूफ दैट 2 sin 5 pi by 2 by 12 into sin pi by 12 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, 1 by 2, ठीक है, 1 by 2। तो आपने क्या किया, LHS ली, LHS गिवन है 2 sin 5 pi by 12 sin pi by 12, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए टाइम्स, अब यहाँ पे जो एंगल्स दे रखे हैं, हमें एंगल्स दे रखे हैं रेडियन में, तो या तो रेडियंस को यहीं कन्वर्ट करना है या फॉर्मूले लगाने के बाद में हम डेवलप चेंज करना है, तो जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बनना है, साइन ये ए हुआ, ये साइन फिर से बी, तो साइन बी, वो साइन ए साइन बी, 2 sin a sin b बनना है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला हमारा फोर्थ वन। अब sin a sin b था, तो उसमें मैंने कहा था कि बस इतना सा चेंज हो जाएगा, पहले नेगेटिव आएगा और बाद में पॉजिटिव आएगा, तो यहां फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस बी यानी 5 pi by 12 माइनस pi by 12 माइनस अब a प्लस बी यानी cos 5 pi by 12 प्लस pi by 12, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास cos 5 pi by 12 माइनस pi by 12 कितना हुआ, 4 pi by 12 माइनस cos, यहां दोनों सेम हो गए, तो ये हो गया 6 pi by 12, ठीक है। 4 3 जा और 6 2 जाइए, तो ये आपके पास आ गया cos pi by 3 माइनस cos pi by 2। अब cos pi by 3 यानी cos 60 माइनस cos pi by 2 मीन्स cos 90। आप चेंज कर सकते हैं, आप जानते हैं ये चीज, तो आपने चेंज कर लिया। cos 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 माइनस cos 90 की वैल्यू 0, यानी क्या बचा हमारे पास 1/2, जो हमें प्रूफ करना है RHS। तो वैल्यूज वही हैं, किस तरीके से यूज करना है बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है दिमाग को। अब इन फॉर्मूला से सबसे जरूरी क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं वो देखें आप, जैसे ये दे रखा है प्रूव दैट sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इक्वल टू 3/16। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जहां पर आपको sin 16 जो गिवन है sin 60 इसको रिमूव कर दे, तो वो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है sin 20 sin 40 sin 80 इक्वल टू √3/8, तो इस तरीके से पूछ सकता है। अच्छा यहां पर मेरे पास साइन दे रखा था इसमें सारे के सारे, तो इसको इस तरीके से ही पूछ सकता है आपसे cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल टू 1/16, या और अगर यहां से फिर से इस cos 60 को रिमूव कर दे वो आपसे, तो वो आपके पास बन सकता है cos 20 cos 40 cos 80 इक्वल टू 1/8। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर 4 वैल्यूज है, यहाँ पर 3 वैल्यूज आ रही है, जैसे यहाँ पर, तो देखें किसी कंडीशन को जिससे आप उसकी हेल्प से बाकी को कर निकाल सकें, तो मैं फोर्थ वाला ही ले लेता हूं जिसमें फोर्थ वैल्यू दे रखी है, थर्ड का तो इजीली हो जाएगा। तो आपने क्या किया, LHS ले ली, LHS लिया, यहां से आपने LHS गिवन है sin 20 sin 40 sin 60 एंड sin 80। अब चेंज क्या हुआ, देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ जितने भी एंगल्स दे रखे हैं उसमें से sin 60 ऐसी है जिसकी वैल्यूज हमने पढ़ी हुई है, तो sin 60 की वैल्यू आप पुट कर दी है, तो sin 60 की वैल्यू आपने पुट कर दी √3/2। अब आपके पास बचा है यहाँ पे sin 20 sin 40 एंड sin 80, ठीक है। जब आपके पास 3 वैल्यूज रिमेनिंग बची हैं, तो क्या करेंगे, उन 3 वैल्यूज में से कोई भी 2 टर्म ले लेंगे यहां से, जो आपकी मर्जी है ले लिया, तो या तो मैं 20-40 ले सकता हूं या 40-80 ले सकता हूं या 20-80 ले सकता हूं, जैसे मर्जी है उस तरीके से हम ले सकते हैं। अच्छा एक चीज का ध्यान और रखिएगा, जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज करने हैं तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जो आपके पास बड़ा एंगल है उस बड़े एंगल को आप पहले लिखें। जैसे यहां पर 20-40 को लेता तो 40 मेरे पास बड़ा था, तो 40 को मैं पहले लूं, तो मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूं √3/2। चलिए मैं 40 और 80 को ले लेता हूं, या फिर 40 और 20 को ले लिया आपने, तो sin 40 को पहले लिखेंगे हम और sin 20 को बाद में, और sin 80 की वैल्यू है उसे हम पीछे ही छोड़ देंगे, उसका कोई यूज नहीं करना।
ठीक है, हमने क्या किया, केवल इसमें से जो आपके पास रिमेनिंग 3 वैल्यूज बची हैं उन 3 वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यूज को यूज करेंगे। तो मैं यूज कर रहा हूं 40 और 20 को, 80 को मैं ऐसे कैसे ड्रॉप कर दिया। अब यहां ये दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट में तो हैं, साइन 40 साइन 20। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन ए साइन बी के लिए, साइन ए साइन बी, लेकिन फॉर्मूले में 2 था, यहाँ 2 नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 2 बनाने के लिए हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई चेंज तो नहीं हुआ। ये 2 यूजलेस है, ये बाहर भेज दिया आपने, तो ये आपके पास हो गया √3/4 और ब्रैकेट में आपके पास हो गया 2 साइन 40 साइन 20 और साइन 80 एज इट इज। ठीक है, अब यहां फॉर्मूला ऐसा था 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कौन सा था, 4th वन वाला, जहां कॉस यूज हो रहा था। तो आपने यूज किया √3/4 कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी 40 प्लस 20 एंड साइन 80 एज इट इज चल रहा है हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपके पास √3/4, क्या बचा आपके पास cos 20 माइनस cos 60 और साइन 80 एज इट इज। अब यहां पर देखें cos 20 cos 60 साइन 80, cos 60 की वैल्यू जानते हैं आप, cos 60 की वैल्यू पुट कर दी आपने, तो ये हो गया √3/4 cos 20 माइनस 1/2 साइन 80। इसको आप 1/1 से कैल्सियम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के साथ, चलिए मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आपके पास √3/4 तो बाहर दे रखा है, यहां एलसीएम आपने ले लिया 2 और ये हो गया आपके पास 2 cos 20 माइनस 1 एंड साइन 80 बाहर दे रखा था। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास एलसीएम लेके सिंगल वैल्यू आ जाएगी, जो बाहर आपने छोड़ रखा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 2 तो बाहर चला जाएगा, तो ये बाहर आपके पास हो गया √3/8 और साइन 80 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया 2 साइन 80 cos 20 माइनस साइन 80। ठीक है, यहां भी मैंने उसी चीज का ध्यान रखा कि जब मल्टीप्लाई किया था तो पहले बड़ा एंगल लिखेंगे, बाद में छोटा एंगल लिखेंगे। अब यहां पर ये 2 कंडीशन फिर से बन रही है, 2 साइन कॉस, 2 साइन है कॉस बी, फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया आपने, तो ये तो √3/8 है ही है। 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला क्या था बेटा, साइन ए प्लस बी, यानी साइन 80 प्लस 20 प्लस साइन ए माइनस बी, यानी साइन 80 माइनस 20 और माइनस साइन 80 गिवन आपके पास है पहले से। तो उसके बाद √3/8, ये हो गया आपके पास साइन 100 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80। अब साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं, साइन 100 एंड साइन 80 नहीं पता, लेकिन 100 प्लस 80, देखिए 100 प्लस 80 को जब मैं आपस में ऐड कर रहा हूं, मेरे पास 180 आ रहा है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं तो एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 180 माइनस 80 कर सकते हैं, या 80 को 180 माइनस 100 कर सकते हैं। तो √3/8 साइन 100 को हम पुट कर सकते हैं साइन 180 माइनस 80 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 80 रहने दीजिए। ठीक है, तो √3/8 साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और 180 में कन्वर्ट करना नहीं है, तो ये साइन 80 रहेगा प्लस के √3/2 माइनस साइन 80। साइन 80 पॉजिटिव साइन 80 नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, तो हमारे पास बचा √3/8 इंटू √3/2, तो 3/60, जो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से करना है हमें क्वेश्चंस को, किस तरह क्या करना है, पहले तो हमें अगर कोई वैल्यूज गिवन है उस एंगल में, तो वो एंगल की वैल्यू पुट कर देनी है, और अगर वहां नहीं पता है तो हमें उसमें से 2 एंगल्स को यूज करना है, 2 रेशियोज को यूज करते चलना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि पहले बड़ा एंगल यूज करेंगे, उसके बाद छोटा एंगल यूज करेंगे। अगर हमें 2 गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है 2 लाने के लिए मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम एक एक करके फॉर्मूला को यूज करते जाएंगे, जिस तरीके से फॉर्मूले यूज होते रहे। जो आपके पास थर्ड बच रहा है वो एंड में आके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इक्वल टू 3/60।
मैंने कहा इसी तरीके से आपसे पूछ सकता था cos 20 के लिए, क्वेश्चन चेंज कर देखो, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इक्वल टू 1/60। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में भी किया था ये वाला, इसी की तरीके से, इसी हेल्प से हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन हमें ये दे रखा होता 10 20, 10 40, 10 60, 10 80 इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये हमें इनकी हेल्प से 3 प्रूफ करना है। तो आपने फिर से वही काम करेंगे, आप LHS लेंगे, साइन 10 20, 10 40, 10 60, 10 80। अब हमें वैल्यू प्रूफ करनी है। 10 के लिए अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा ना, तो हमने 10a प्लस बी टू 10a 10 b वाले को कोई फॉर्मूला नहीं देखा, तो हम क्या करें, 10 और 10 जितने भी गिवन हैं हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो 10 20 को हम पुट कर सकते हैं साइन 20 अपॉन कॉस 20। इसी तरीके से 10 40 को हम पुट कर सकते हैं साइन 40 अपॉन कॉस 40। इसी तरीके 10 60 को हम साइन, वैसे 10 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 थी, इंटू 10 80 को हम पुट कर सकते हैं साइन 80 अपॉन कॉस 80। अभी चलिए वैल्यू पुट नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे अच्छी तरीके छोड़ देता हूं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके साइन 60 अपॉन कॉस 60। ठीक है, अब आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या बना, देखो साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 अपॉन कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80। ठीक है, अब ये फॉर क्वेश्चन ये आप अभी कर सकते हैं। प्रोसेस तो वही रहेगा, यानी सारे प्रोसेस हमें जो भी है वो ऊपर लगाने पड़ेंगे, न्यूमरेटर में यूज करने पड़ेंगे। इसी तरीके से cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, ये अब क्वेश्चन ये रहा, ये भी आप करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस जो है हमें डिनोमिनेटर में यूज करने पड़ेंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में प्रोसेस आप सेम चलाते जाएंगे। जब ये कंडीशन दे रखी है तो इसकी वैल्यू आपने प्रूव करिए 3/16, तो मैं डायरेक्ट अगर पुट कर दूं तो ये वैल्यू आपके पास 3/16 है, और इसकी वैल्यू प्रूफ होगी आती है 1/16। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3। तो इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, मैंने ये वैल्यूज आपके पास डायरेक्ट पुट कर दी, क्योंकि मैंने अभी प्रूफ करके दिखा चुका आपको। लेकिन जब हमें क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम में, तो हमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में साथ में यूज करना पड़ेगा। ये नहीं हम कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, हमें दोनों प्रोसेस दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये सारे क्वेश्चन हमने देखे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड जो कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से और दूसरे फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस को। गुड बाय, थैंक यू।